You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। व्हाट्सएप ने मेटानोवी वॉलेट के साथ करेंसी पेमेंट का परीक्षण शुरू किया। एवलांच ब्रिज अब सपोर्ट करता है शिबा इनू। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने $57,500 में $82.4 मिलियन के 1434 BTC खरीदे। क्रिप्टो टोकन्स को सिक्योरिटी के विशेष वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, CII। बिटस्टैम्प की लिस्टिंग के बावजूद 7 दिन में शिबा इनू 12% से अधिक गिरा। स्पोर्टजी चेन ने तमिल थलाइवास के साथ ऑफिशियल स्पोर्ट टोकन और NFT पार्टनर के रूप में साझेदारी की। कार्डानो ने क्वांटम अटैक्स के लिए रजिस्टर बनने पर काम शुरू किया। क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन के अनुसार जीरो नॉलेज टेक में 250 मिलियन मैटिक तक निवेश करेगा पॉलीगॉन। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ सेनेटरों के बावजूद मेटा द्वारा अपने डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का विरोध करने के बावजूद सोशल मीडिया दिग्गज के डिजिटल वॉलेट नोवी का विकास तेजी से जारी है। मेटा की क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक यूनिट नोवी के प्रमुख स्टेफनी कैसरियल ने 8 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मेटा की मैसेंजर सब्सिडरी व्हाट्सएप ने मेटा के नोवी वॉलेट के माध्यम से लेन देन का परीक्षण शुरू कर दिया है। एग्जेक के अनुसार नई सुविधा यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ संख्या के लिए उपलब्ध है, जिससे यूजर्स व्हाट्सएप पर तुरंत और बिना किसी शुल्क के पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। एवलांच ब्रिज, जिसे जुलाई में एवा लैब्स द्वारा पेश किया गया था, अब मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू का समर्थन करता है। यह टूल एथेरियम टोकन को एवलांच मेन नेट पर निर्बाध रूप से ले जाने की अनुमति देता है। यूजर्स ब्रिज की मदद से बिटकॉइन और एथेरियम के रैप्ड वर्जन को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एवलांच के मूल टोकन अवैक्स ने रिकॉर्ड सेटिंग रैली के बीच नवंबर के अंत में मार्केट कैप द्वारा शिबा इनू को पीछे छोड़ दिया। दो क्रिप्टो करेंसी क्रमश 12वें और 13वें स्थान पर आमने सामने हैं। माइकल सेलर के नेतृत्व में नैस्डैक में लिस्टेड टेक जायंट $80 मिलियन से अधिक की एक और बड़ी खरीद के बाद अपनी BTC खरीद की होड़ जारी रखे हुए हैं। सबसे प्रमुख बिटकॉइन अधिवक्ताओं में से एक माइकल सेलर, जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के संस्थापक और CEO भी हैं, ने 9 दिसंबर को लेटेस्ट खरीद की घोषणा की। कंपनी ने लगभग $57,500 प्रति बिटकॉइन की औसत कीमत पर लगभग $82.4 मिलियन नकद में अन्य 1434 सिक्के जमा किए। इसका मतलब ये है कि पिछले हफ्ते खरीद सबसे अधिक संभावना थी, क्योंकि BTC शनिवार के दुर्घटना के बाद $50,000 के नीचे फंस गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने थर्सडे को सरकार को क्रिप्टो टोकन को एक विशेष वर्ग की सिक्योरिटीज के रूप में मानने का सुझाव दिया। इंडस्ट्री बॉडीज का सुझाव तब आता है जब सरकार संसद के विंटर सेशन में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन को पेश करने के लिए तैयार होती है। बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास करता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को एक स्थायी एडवाइजरी काउंसिल स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर और अन्य स्टेक होल्डर के प्रतिनिधि शामिल हों, जो नए परिसंपत्ति वर्ग से जुड़ी चुनौतियों पर सलाह दें। शिबा इनू, जिसे डोजकॉइन किलर के रूप में भी जाना जाता है, ने 8 दिसंबर को एक माइलस्टोन हासिल किया, जब इसे सबसे अधिक मान्यता प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बिटस्टैम्प में लिस्ट किया गया। लिस्टिंग आती है क्योंकि शिबा इनू क्रिप्टो स्पेस में व्यापक रूप से अपनाने की तलाश में है। दुनिया भर में बिटस्टैम्प के 4 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ शीप के संपर्क में आने से इसके अपनाने में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है। हालांकि मेम कॉइन की कीमत ने ऊपर की ओर बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया है, जैसा कि आमतौर पर तब होता है जब प्रोजेक्ट्स इस तरह के माइलस्टोन तक पहुंचती हैं। वास्तव में कीमत 8 दिसंबर के दैनिक उच्च $0.0000376 से गिरकर आज पहले $0.0000368 के निचले स्तर पर आ गई है। प्रो कबड्डी लीग में तमिलनाडु बेस्ड फ्रेंचाइजी तमिल थलाइवास ने टीम के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफिशियल स्पोर्ट टोकन और नॉन फंजिबल टोकन प्रोवाइडर के लिए स्पोर्ट्जी चेन के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में स्पोर्ट्जी चेन के लोगों को प्रो कबड्डी लीग में उनके अपकमिंग मैचेस के दौरान खिलाड़ियों की स्लीव्स पे एंडोर्स किया जाएगा। अमेरिकन डेवलपर चार्ल्स हॉस्किंसन कह रहे हैं कि उनकी टीम अब क्वांटम कंप्यूटिंग के युग के लिए कार्डानो तैयार कर रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स को उन समस्याओं के उत्तर प्रदान करने का अनुमान है जिन्हें आज इस्तेमाल किए जाने वाले शास्त्रीय कंप्यूटर द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टो उद्योग के लिए खतरा हो सकती है।
एथेरियम स्केलिंग सोल्यूशन पॉलीगॉन ने घोषणा की है कि वह जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी स्टार्टअप मीर के साथ एक सौदे के लिए अधिकतम 250 मिलियन मैटिक टोकन $627.5 मिलियन समर्पित करेगा। जीरो नॉलेज एल्गोरिदम एक्सटर्नल वैलिडेटर्स को नीचे छिपी संवेदनशील जानकारी को प्रकट किए बिना एन्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। यह कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड राइड शेयर ऐप्स और डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस, जहां नोड्स को प्राइवेसी लीक को जोखिम में डाले बिना ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स के इंडिविजुअल डेटा को वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है।